प्रकाश पाइला 2 वर्षिया बीएड बीएचएड एमएड पाठ्यक्रम रे नामलेखा विज्ञप्ति। शिक्षा वर्ष 2026-27 निमंते 2 वर्षिया बीएड बीएचएड एमएड पाठ्यक्रम रे नामलेखा पई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाशित होईछि। 2 वर्षिया बीएड बीएचएड एमएड पाठ्यक्रम रे नामलेखा प्रवेशिका परीक्षा मार्क आधार रे कराजिबो। 27 जुलाई अपराह्न 3टा ठारू 5 अगस्त राति 11:45 पर्यंत छात्र छात्री माने साम्स पोर्टाल को जाई निज पसंदर उच्च शिक्षानुष्ठान रे एडमिशन पाई चॉइस लॉकिंग करि परिबे। अगस्त 11 तारिख अपराह्न 2टारे प्रथम मेधा तालिका प्रकाशित हेबो। प्रथम मेधा तालिका चयनित होइतिबा छात्र छात्री माने 11 अगस्त अपराह्न 4टारू 14 अगस्त अपराह्न 3टा पर्यंत साम्स पोर्टाल को जाई स्लाइड विकल्प बाछि परिबे। परवर्ती खबर मुकाबिला पाई सबु प्रस्तुति सरिछि। स्थानांतर हेले रंधा खाद्य जरीपाल रेड्डी आलर्ट रे ओड्राफ और अग्निशम बाहिनी। लगाण वर्षा और संभाव्य बन्या स्थितिर समीक्षा पर प्रतिक्रिया रखिछंती राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहिछंती पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार राज्यर 9टी जिल्ला रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा अनुमान करा जाउछि। सेगुड़िक पई रेड अलर्ट जारी होइछि। एजाबत बड़ वर्षा नाही, विभिन्न स्थान में झिपझिप वर्षा देखा मिली। अलर्ट थिबा जिलापाल मानक सहित बैठक मध्य करा जायछि। समस्त प्रस्तुति जिला प्रशासन करि सारिछि बोली राजस्व मंत्री कहिसेंति। स्थानांतर हेले रंधा खाद्य जरीपाल ओड्राफ और अग्निशम विभाग को अलर्ट करा जायछि। भय करंतु नहीं, सोमवार संध्यारू मंगलवार संध्या जाए आमको सतर्क एवं प्रस्तुत रहिबाकु हेबो। उपर मुंडरे वर्षा हेले आम राज्य में बन्या आसे, जेहेतु उपर मुंडरे वर्षा नाही तेणु से आशंका नाही बोली से कहिसेंति। परवर्ती खबर रायगड़ा मंडल रे सुडंग आधुनिकीकरण। बुधवार 2टी पैसेंजर ट्रेन बातिल। रायगड़ा मंडलर केउटगुड़ा और सिकरपाई मध्य थिबा टनेल नंबर 32 रे सुरक्षा संबंधी आधुनिकीकरण कार्य जोगु केतेक निर्दिष्ट बुधवार दिन 2टी पैसेंजर ट्रेन बातिल रहबो। आज एने रेलबाई पक्षरु सूचना दिया जायछि। सूचना अनुसार निम्नलिखित ट्रेन गुड़िक 29 जुलाई 12 अगस्त 2026 पर्यंत प्रति बुधवार बातिल रहबो। कोरापुट विशाखापाटना चलाचल करुवा ट्रेन नंबर 58537 पैसेंजर ट्रेन, विशाखापाटना कोरापुट चलाचल करुवा ट्रेन नंबर 58538 पैसेंजर बातिल रही। परवर्ती खबर एसडीजेएम कोर्ट रे आत्मसमर्पण कले पूर्वतन डीएफओ। बहुचर्चित एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें तत्कालीन गजपति डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा आत्मसमर्पण करिसेंति। सोमवार पारलाखेमुंडी एसडीजेएम कोर्ट रे निज वकिलों जरिए से आत्मसमर्पण करिथिबा सूचना मिली। कोर्ट पक्षरु जारी होतिबा गिरफ परवाना पर संग्राम बेहरा आत्मसमर्पण करिथिबा जणा पड़िछि। मामलार परवर्ती शुणाणी और जमीन आवेदन को नहीं कोर्ट रे आईनगत प्रक्रिया जारी रही। उल्लेखयोग्य जे 2021 मसीह गजपति जिले में कार्यरत एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र संदेहजनक मृत्यु होता, जहाँकि सारा राज्य में चर्चार विषय पलटिला। ए मामलें एसीएफ सौम्यरंजन पत्नी विद्या भारती और तत्कालीन गजपति डीएफओ संग्राम केसरी बेहरा भूमिका को नहीं प्रश्न उठिला। परवर्ती खबर पंचलिंगेश्वर में बंद है स्पर्श दर्शन सुरक्षा ट्रस्ट बोर्डर निष्पत्ति। प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा पंचलिंगेश्वर में भक्तों स्पर्श दर्शन बंद। लगाण वर्षा जो पहाड़िया झरणार जलस्तर हठात वृद्धि पाई ट्रस्ट बोर्ड ही निष्पत्ति नहीं। स्थिति सुधुरिबा पर्यंत स्पर्श दर्शन बंद रहिबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंग में गणशिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी कले नवीन। पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंग में तेजिला राजनीति। प्रथमରୁ अष्टम श्रेणी पाठ्यपुस्तक त्रुटि को नहीं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक प्रतिक्रिया रखिछन्ति। ए प्रसंग में गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडक इस्तीफा दाबी करिछन्ति नवीन पट्टनायक। नवीन कहिछन्ति बीजेडी 2 ରୁ 3 सप्ताह हेबो विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी करि आसुछि। से निज पदवीरु इस्तीफा देबा उचित। सेपटे जवाब रे प्रतिक्रिया रखिछन्ति बीजेपी विधायक लक्ष्मण बाग। से कहिछन्ति नीति नैतिकतार पाठ न पढ़ांतु। गत सरकार समय अनेक विभ्राट होता, परीक्षा त्रुटि देखा देथिला। सेतेबेले केतेजण मंत्री को इस्तीफा देबाकू कहिथिले। राज्य सरकार पाठ्यपुस्तक त्रुटि घटना रे पदक्षेप नेउछन्ते। इस्तीफा देदेले कौनसी समस्यार समाधान हुए नाही। सरकार एवं नेतृत्व से दिगरे चिंता करुछन्ति बोली लक्ष्मण बाग कहिछन्ति। परवर्ती खबर ओएनजीसी खनन एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट कहले मुख्यमंत्री। भारतर शक्ति सुरक्षा और आत्मनिर्भरशीलता दिगरे ओडिशा एक गुरुत्वपूर्ण प्रगतिर क्षेत्र भाव में उभा होइछि। महानदी अववाहिकार ओएनजीसी प्रथम गभीर समुद्र अनुसंधानमूलक खननर शुभारंभ ओडिशा उपकूल में थिबा व्यापक हाइड्रोकार्बन संभावना को उन्मुक्त करिवार एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति। से जणाइछन्ति जे उत्कल और कोणार्क क्षेत्रर आविष्कार सफलता आधार में यह महत्वाकांक्षी अभियान भूतत्विक अनुसंधान को सुदृढ़ करिबो, घरोई शक्ति उत्पादन को वृद्धि करिबो एवं भविष्यतर वाणिज्यिक विकास पई नूतन संभावना सृष्टि करिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी नेतृत्व में परिवर्तनमूलक पदक्षेप आमदानी निर्भरशीलता ह्रास करिबा और शक्ति क्षेत्र में स्वाधीनता हासिल करिबा पई देशर दृढ़ संकल्प को प्रतिफलित करुछि बोली से कहिसेंति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ ସହିତ ଶାଖା ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାନଦୀ ସମେତ ସାଳନ୍ଦୀ, ଦେବୀ ଆଦି ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସି କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଇଁଥିବାରୁ ମାଙ୍କୁ ରୋଷଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ସେପରି ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଫଳରେ ଭଦ୍ରକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରେ ଘରେ ବଢ଼ୁଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା, ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ ପାଗର କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଓ ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ରୂପ ନେଉଛି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡ ବାହାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଶତାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଭଳି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗରେ ଥରେ ଥଣ୍ଡା ଓ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତାହା ସହଜରେ 10ରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମୁନି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଣୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବାହାରିବ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା, ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ିବା ପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାହାରିବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୁଆର ମହାସହର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଢ଼ା ତିଆରି କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କିଛିଟା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା ବାହାରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ ଗାୟବ ଘଟଣା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ ଗାୟବ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ ଗାୟବ ହେବା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଫାଇଲକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇଲଟି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କାହା ସମୟରେ ଗାୟବ ହେଲା ସେ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 12 ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 6,15,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। କାଲି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 19ତମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଏହି ଅବସରରେ 12 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 6,15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 96% ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ଓ ସମାଧାନ କରିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କାଲି 700 ଲୋକ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 14,941ଟି ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 96%ର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 89% ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଦାନମାଝୀ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଦାନମାଝୀ। 2016 ମସିହାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଲାସ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ। ଦାନମାଝୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାସ୍। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦାନମାଝୀ। ସମ୍ବଲପୁରର ମନୋଜ କୁମାର ବାଗ ଦାନମାଝୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପରେ ତାକୁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦାନମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ପାଟଣାଗଡ଼ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ ବସ୍କୁ 8,40,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ନା ଥିଲା ଫିଟନେସ୍ ନା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ। ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଏଲ୍ ବି ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ତଥାପି ଗଡ଼ୁଥିଲା ଗାଡ଼ି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଫାଙ୍କି ମାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ 8,40,163 ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଛତ୍ରପୁର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଜୟଶ୍ରୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ନମ୍ବର OD19R
4597 को छत्रपुर जातीय राजपथ निकट में ट्राफिक पुलिस अटकाई जांच करथिला। जांच समय जमापड़ा जे गाड़ीटीर गत 2023 मसीह प्राय 3 वर्ष हेब कौन रोड टैक्स बंधा जाइनी। एसह गाड़ीर फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र, इंश्योरेंस और चालकों ड्राइविंग लाइसेंस नथिला। गाड़ी मालिक संतोष कुमार साहू नाम चालाण काटिछि परिवहन विभाग। परवर्ती खबर, सर्भे कटिगला पीएम आवास, तातीगले लोके पीओ को निर्धूम पिटिले। ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर ब्लॉक परिसर में पीओ को माड़ अभियोग। कादुआ पंचायतर पंचायत निर्वाही अधिकारी प्रयोजित विश्वाल को माड़ मरा जाइथिबा नै कामाख्यानगर थाना अभियोग होइछि। अभियोग अनुसार बाउंसपाड़ पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे अनियमितता होइथिबा अभियोग को नहीं उत्त्यक्त लोक मैंने पीओ को आक्रमण करथिले। घटना बेलर दृश्य ब्लॉक परिसर में थिबा सीसीटीवी कैमेरा कैद होइथिबा देखिबा को मिलिछि। पंचायत निर्वाही अधिकारी कहवा मुताबक से काली पंचायतर भत्ता देई ब्लॉक को एसआर काम पई आसीथिबा बेले 6 ରୁ 7 जण तांको आक्रमण करथिले। से बाउंसपाड़ पंचायतर प्रधानमंत्री आवास योजनार सर्भे कार्य नियोजित थिले। सर्भे रिपोर्ट देबा परे किछि लोकंको घर कटि जाइथिबा अभियोग करि तांको आक्रमण करिसेंति। घटना संपर्क में कामाख्यानगर बीडीओ प्रभु कल्याण दास कहिसेंति जे समग्र घटनार तदंत कराजिबो एवं तदंत रिपोर्ट आधार में आवश्यक आईनगत पदक्षेप नियाजिबो। परवर्ती खबर, व्यवसायी मालेमाल 10 लाख टंका खजा मगाई 20 लाख पाइले बेपारी। विश्व में प्रसिद्धि लाभ करिछि पुरी खजा। पुरी को आसुथिबा अधिकांश श्रद्धालु घर को खजा किणी नियंती। ए वर्ष रथयात्रा रे अनेक श्रद्धालु श्रीमंदिर किंबा आड़प मंडप दर्शन बेले उक्त स्थान मानकरू खजा किणिथिले। बहुसंख्यक भक्त बड़दाण्ड ठारू पुरी प्रति साही गली और भुवनेश्वर जिबा रास्ता पार्श्व खोलिथिबा दुकान खजा किणिथिले। पूर्व वर्ष तुलन में पुरी सहर में 3 गुणा खजा दुकान पड़ता। खजा तैयारी करी बिक्री करुवा गोदामरू लोके रथयात्रा पूर्व दिन बहु खजा किणी महजूद रखिथिले। 10 दिन भितर प्राय 100 कोटी टंकार खजा बिक्री होइछि। एहारी मध्यरे किछि असाधु व्यक्ति बड़दाण्ड पार्श्व कालिया भोग कही खजा बिक्री करुथिले। बाहर आसिथिबा श्रद्धालु मध्य विश्वास रे किणी नेउथिले, जाहाकु सहरवासी नापसंद करिसेंति। परवर्ती खबर, पेपर लीक रोकवाक केन्द्रर कड़ा पदक्षेप। देश में प्रतियोगितामूलक और सरकारी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितता को रोकने केन्द्र सरकार सोमवार लोकसभा पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 उपस्थापन करिसेंति। 2024 रे प्रणीत आईन को आहुरी कड़ा करने संशोधन अणाଯାଇଛି। संशोधन में समय भितर मामलार तदंत और मामलार तुरंत समाधान पर स्वतंत्र न्यायिक ढांचा तैयारी करिवार प्रस्ताव रही। चलित वर्ष विभिन्न परीक्षा पेपर लीक एवं यहाकु नहीं होइतिबा विक्षोभ पर सरकार कहते जे परीक्षा व्यवस्थार विश्वसनीयता बजाय रखिबा कठोर दंड और शीघ्र आईनगत प्रक्रिया आवश्यक। संशोधित बिल रे परीक्षा अनियमितता करुथिबा व्यक्तिंक पई कारादंड वृद्धि करा जायछि। सेपरि परीक्षा परिचालना सहित जड़ित सेवा प्रदानकारी संस्थांक विरुद्ध में सर्वाधिक 4 वर्ष परिवर्ते 8 वर्ष पर्यंत निषेधादेश जारी करा जाय परिबो। सेमानक उपरे सर्वाधिक जरिमाना 1 कोटी टंका परिवर्ते 5 कोटी टंका लागि परिबो। परवर्ती खबर, हॉस्पिटल डिस्चार्ज हेले सोनम वांगचुक। अनशन भंग को नहीं देले सफेई। सामाजिक तथा परिवेश कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सोमवार हॉस्पिटल डिस्चार्ज होइछंती। हॉस्पिटल बाहर से पत्नी गीतांजलि वांगमो सहित प्रथमे दिल्ली राजघाट स्थित महात्मा गांधी समाधि को जाई श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंती। पर गणमाध्यम सह आलोचना कहिसेंती जे जदि आंदोलन सफल होई नथांता तेबे से कोनोसी पिला अथवा वयस्का महिलांक हाथ में अनशन समाप्त कराइथांते। तेबे वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा केन्द्रमंत्री जेपी नड्डा तांकु सूप पियाई अनशन भंग करथिले। परवर्ती खबर, आंदोलनकारी AK-47 रु गुली मारिथिबा पुलिस कर्मचारी निलंबित। बिहार बंद रे शामिल होइथिबा आंदोलनकारी विरुद्ध में AK-47 चलाइथिबा पुलिस अफिसर को निलंबित करा जायछि। जुलाई 25 रे आयोजित बिहार बंद प्रतिवाद समय सिवान जिल्ला रे एभली घटना घटिथिला। आंदोलनकारी पुलिस अफिसर गुलीचालना करुथिबार एक वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा परे विरोधी दल और साधारण लोकंक पक्षरु पुलिस रो कार्यशैली को नहीं तीव्र समालोचना होइतिला। बिहार पुलिस मुख्यालय घटना को गुरुतर सहित नहीं संपृक्त पुलिस कर्मचारी को तुरंत निलंबन करने सहित विभागीय तदंतर निर्देश देछि। तदंतर अस्त्र व्यवहार पुलिस निर्धारित नियमावली अनुଯାयी होइतिला कि नहीं ताहा जांच कराजिबो। राज्यव्यापी बिहार बंद समय विभिन्न जिले में छात्र संगठन मानक पक्षरु व्यापक विक्षोभ प्रदर्शन करा जायतिला। सिवान में प्रदर्शनकारी और पुलिस मध्य संघर्ष हेबारु परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण हो जायतिला। पुलिस लाठीचार्ज करिथिबा बेले प्रदर्शनकारी माने पत्थर माड़ करिथिबा अभियोग रहिछि। परवर्ती खबर, मालबाही ट्रेन गोटे बगी लाइनच्युत, ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त। बलांगीर जिला टिटिलागढ़ में कोईला बोझे एक मालबाही ट्रेन गोटे बगी लाइनच्युत होइछि। सूचना अनुसार बलांगीर पटु आसुथिबा समय टिटिलागढ़ सिक्किम मुख्य रेलपथ में अघटन घटिला। हठात ट्रेन गोटे बगी रेल धारणार खसी जिबारु समग्र लाइन रे ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त होइछि। घटना संपर्क में खबर पाइबा मात्रे रेल विभाग अधिकारी और टेक्निकल टीम घटनास्थल में पहुंची परिस्थितिर समीक्षा करथिले। लाइनच्युत बगी को पुणी रेल धारण को आनिबा सहित रेलपथ को स्वाभाविक करने जोरदार उद्यम चली। यह घटना जो टिटिलागढ़ सिक्किम रूट्रे
ट्रेन चलाचल सामयिक भाव प्रभावित होता बेले केतेक ट्रेन समयसूची में परिवर्तन होबार संभावना रही। तेज दुर्घटना कौन जनहानि कि आहत होबार खबर मिलनी। परवर्ती खबर जन्ममाटी को फेरी ओडिया झील ज्योतिर्मयी नायक नीलाद्री विजय विजय ट्रॉफी महाप्रभु को समर्पित। जातीय स्तर में ओडिशा को गर्वित कले ओडिया झील ज्योतिर्मयी नायक इंडियन आइडल सीजन 16 ग्रांड फिनाले रे विजयर मुकुट पिंधिछंती। दीर्घ यात्रा कठिन प्रतियोगिता और निजर सुमधुर कंठस्वर पर से इंडियन आइडल 16 विजय ट्रॉफी हासिल कर पारिछंती। एसत से 20 लाख पुरस्कार जीति। ज्योतिर्मयी अंशिका चोनकर, मनराजवीर सिंह, मिमसी बोसु, सुहेल सुफी और तनिष्क शुक्ला भली दृढ़ प्रतियोगी को पछरे पकाई ट्रॉफी को निज नारे करिसेंती। ऑडिशन रु ग्रांड फिनाले पर्यंत निजर शक्तिशाली प्रदर्शन रे से जजेस व्यतीत दर्शकों मन जिणबारे सफल होइछंती। सो जितिबा परे ज्योतिर्मयी निज ट्रॉफी नहीं भुवनेश्वर पहुंची। ज्योतिर्मयी को स्वागत करने को भुवनेश्वर विमान बंदर रे उत्सव मुखर परिवेश सृष्टि होता। फैन फॉलोअर्स माने बाजा बजाई फुलमाଳ पिंधाई विमान बंदर रे तांकर जोरदार स्वागत करथिले। ओडिशावासी अजस्र भल पाइबा और आशीर्वाद जोगु यह संभव हो पारिछि बोली कहिसंती ज्योतिर्मयी। से विजय ट्रॉफी को महाप्रभु को समर्पित करिसंती।